बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड आपने मेरा लेक्चर देखा होगा। आज हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 9.6 जो कि बहुत ही इजी है एंड एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। तो फोकस करना है, ये बहुत ही ईजी एग्ज़ाम्स के हवाले से है। तो ये सिलेक्टिव चैप्टर्स हम जो कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊँगी। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 9.6 की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है। आ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विच इज 2500 line per centimeter. Compute the wavelength of spectral line deviations in a second order as 15.0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको फोकस करने के लिए हमने सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लेना होता है। ठीक है, एज इट इज़ सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, गिवन डेटा। ठीक है, तो गिवन डेटा मैंने यहाँ पे लेना है। सबसे पहले हमने लेना है नंबर ऑफ़ लाइन, मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइन जो है ग्रेटिंग के हवाले से है, कैपिटल एन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल एन ले रही हूँ, एन। ठीक है, कैपिटल एन इज इक्वल टू 2500। ठीक है, इसको मैंने सेंटीमीटर में लेना है। इस पर फिर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी। डायरेक्टली मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँगी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करने होता है 100 के साथ। तो मतलब 70 के हवाले से हमारे पास 10 की पावर 2 होता है, ये -2। तो इस तरीके से हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके हमारे पास ऑलरेडी 2 ज़ीरो हैं पड़ी, तो हमने इसको मज़ीद 2 ज़ीरो लगा के ना हमें इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो मीटर में इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है। ये कैपिटल एन है और स्मॉल एन हमारे पास इक्वल है फार्मूले के मुताबिक 2 के। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस हमने भी फाइंड करनी, तो हमने यहाँ पे गिवन डेटा में लिख लिया स्पेक्ट्रम स्मॉल एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे एंगल हमारे पास है, ये एंगल से 15 डिग्री है हमारे पास, तो एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री का साइन मैं यहाँ पे लगाऊंगी 15 डिग्री। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है कि 15 डिग्री इसको किस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंडिंग डेटा में मैंने लिखना है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वेवलेंथ को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हमने इसका फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रेटिंग इक्वेशन का फार्मूला जो हमारे पास है, डी साइन एंगल इज इक्वल टू डी साइन एंगल इज इक्वल टू एन एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे तो उसको साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ तक मैंने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। जस्ट हमने क्या करना है, जो वेवलेंथ है उसको साइड पे ले आना है क्योंकि जो कुछ हमने फाइंड करना होता है उसको साइड पे ले आना होता है। तो यहाँ पे मैं वेवलेंथ को साइड पे लूँगी। वेवलेंथ इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है साइन। ठीक है, साइन एंगल एंड डी। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन। अब मैं एक यहाँ पे आप लोगों को बात बताती चलूँ कि हमारे पास ये स्मॉल डी इज इक्वल टू ये 1 ओवर कैपिटल एन का। ठीक है, तो ये मैं डी की जगह पे एन को लिख ही दूँगी। तो ये हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल टू साइन एंगल। ठीक है, एंड डिवाइडिंग बाय स्मॉल कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एंगल, एंगल हमारे पास क्या है, साइन 15। ठीक है, तो यहाँ पे साइन मैंने 15 डिग्री यहाँ पे लिख लिया एंड डिवाइडिंग कैपिटल एन हमारे पास था 25 2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिफर डाल दूँगी एंड मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन हमारे पास है 2 के। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हमने साइन 15 का जो एंगल हमारे पास आएगा उसका आंसर है डिवाइडिंग बाय इस इक्वेशन से। तो हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा इसको मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइडिंग वगैरह करके तो हमारे पास 5.73 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, -7। तो यहाँ पे अगेन मैं इसको लिखूँगी कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल है, 5। ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट में ले जाऊँगी यहाँ पे, फिर हमारे पास ये जो 2 है यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 ज़ीरो मज़ीद ऐड होंगे क्योंकि हमने साइंटिफिक के इक्वेशंस में पढ़ा था, साइंटिफिक वैल्यूज़ में कि हमने सिर्फ इसके बाद कितनी ज़ीरो लगानी होती है और उसके आगे साइंटिफिक मेथड को कैसे कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो मैं मतलब कट करके तो यहाँ पे 17 इसके आगे ले आऊँगी, यहाँ पे पॉइंट्स लगाऊंगी, फिर यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर ये -9। ठीक है,
9 एंड मीटर, ठीक है, मीटर। एंड फोकस करने की बात है, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा ये हमारे पास 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू स्मॉल एंड नैनोमीटर के है, ठीक है। तो हमने वेवलेंथ इज इक्वल टू 1517.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ नहीं लेना, जस्ट हमने डायरेक्टली यहाँ पे नैनो एंड मीटर ले लेना। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।